हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, डूइंग वेरी गुड। तो आज मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ इस वीडियो का। मेरे फर्स्ट वीडियो में मेरे इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इंडिया से कनाडा आई थी और मैं वर्क परमिट पर आई हूँ। इंडिया में भी मेरी जॉब थी, तो मुझे यहाँ पर भी आके मैंने सबसे पहले अपनी जॉब ही सर्च की। तो गाइज़ मैं यहाँ पर 25 जुलाई को आई थी और उसके तकरीबन आफ्टर 1 वीक में सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिम नंबर लिया था अपनी अकाउंट ओपन किया था, सिम ली थी अपनी, ये सब कुछ किया। तो अराउंड 1 वीक या 10 डेज हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने अपनी जॉब सर्च करना स्टार्ट किया था अराउंड 29 जुलाई के बाद से शायद। हाँ, मैंने तब स्टार्ट किया था और मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया था वो 15 अगस्त में ही पहला रिस्पॉन्स आया था तकरीबन। तो उसके लिए मैंने मतलब क्या क्या मेरे स्टेप्स से क्या कुछ था, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है। एंड अगर ये वीडियो गाइज लंबा हो जाता है तो फिर मैं इसको 2 पार्ट्स में दूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको ये वीडियो पार्ट में भी मिल सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप दोनों चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ पहले मैं आपके साथ में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि क्या कुछ मुझे लगा यहाँ पर जब मैं सर्च कर रही थी, तो क्या कुछ चेंजेस मुझे दिखे। तो पहली जो चीज़ मैं आपको लोगों को बोलूँगी वो ये कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब यहाँ पर जॉब सर्च कीजिए, क्योंकि एक जो डिफरेंट मुझे लगा इंडिया और यहाँ पर जॉब सर्च में वो ये था कि इंडिया में जब आप अपना रिज्यूम सेंड करते हो तो आपको रिस्पांस जल्दी मिलता है। एचआर वाले आपको कॉल कर लेते हैं, आपसे सारा कुछ पूछ लेते हैं और आपका रिज्यूम प्रोसीड करते हैं अगर उनको लगता है कि आप जो ओपनिंग है उससे आपका एक्सपीरियंस रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, मेल किया है, फिलअप किया है, कुछ भी किया है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिस्पॉन्स मिलने में। ठीक है, 2 वीक तो आप मान के चलो अगर आपने किया है मिनिमम। ठीक है, एक ये जो था वो मुझे लगा। और दूसरा यहाँ पर मैंने देखा कि लाइक अगर आपने किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मतलब एक पोस्ट है जिसके लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मुझे डेटाबेस डेवलपर की जॉब चाहिए, तो मैं डेटाबेस डेवलपर के लिए मैंने डाला, ठीक है, सर्च में कि मुझे डेटाबेस डेवलपर की जो जो ओपनिंग है वो लिस्ट खुल के आ जाए। तो क्या होता है, खुल के वही आएगा डेटाबेस डेवलपर, लेकिन जब यहाँ पर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किस तरीके का आपको काम करना है, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सारा कुछ उस डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो जब आप देखोगे ना तो लाइक उसमें अगर 20 पॉइंट्स है तो 20 पॉइंट्स में से हो सकता है कि 5 पॉइंट ही आपकी जो प्रोफाइल है उससे रिलेट करें। लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर 10 में से 2 या 4 पॉइंट भी आपके मिल रहे हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और जॉब टाइटल अगर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है तो आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, होता नहीं होता है वो सारी चीज़ें बात की बात है, बट आप हर जगह रिज्यूम कीजिए। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में रही थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि 10 में से 6 इसी तरीके की निकल रही हैं, जब मैं मेरे लिए जॉब सर्च कर रही हूँ और 4 में ही सिर्फ कोर डीवी के बारे में पूछ रहे हैं या स्किल्स मांग रहे हैं, तो फिर मैंने सभी जगह पर अपना रिज्यूमे डालना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि मैंने जैसे यहाँ पर जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, वेट कर रही थी रिस्पांस के लिए, तो फिर मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखने स्टार्ट करे। बहुत लोगों ने डाले हैं कैनेडियन जॉब से रिलेटेड वीडियो सारा कुछ। और फिर मैंने क्रोम पर भी सर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि मतलब बहुत लोगों ने मेंशन कर रखा था कि यहाँ पर क्या होता है, लाइक अपने इंडिया में क्या होता है, जब अपन रिज्यूम वगैरह देते हैं, अप्लाई करते हैं, एचआर वाले अपन को कॉल पे लेते हैं और सारी डिटेल्स वगैरह लेके और फिर उस अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर काफ़ी मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज़ में लेती हैं, ATS करके सॉफ्टवेयर था। और सबसे पहले आपका रिज्यूम क्या होता है, उस पर स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है उस बेसिस पे आपका रिज्यूम में शॉर्ट लिस्ट होता है। ठीक है, ये मैंने पता किया। अब बात आती है कि उस सॉफ्टवेयर में किस तरीके का रिज्यूम ऐसा होना चाहिए हमारा कि स्कैन हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर देखा कि वैसे तो गाइज मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे सिंपल रिज्यूम ही पसंद है। जैसे मैंने बहुत लोगों का देखा है कि बहुत तरह तरीके के लोग टेम्पलेट यूज़ में लेते हैं अपना रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए। कई लोग परचेस भी करते हैं, कई लोग मतलब बनवाते भी हैं रिज्यूम वगैरह। तो मैंने देखा है कि मतलब कई लोग मतलब बहुत ज़्यादा कलर्ड
कि ब्लू कलर में आपकी पिक्चर होगी, ग्रीन कलर में आपका नंबर लिखा होगा, फिर नीचे ऑरेंज कलर में आपका सारा कुछ होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल फॉर्मेट में। बट ठीक है, उनका अपना वो है पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मुझे पर्सनली जो रिज्यूमे पसंद है वो बहुत सिंपल रिज्यूम पसंद है, बहुत सिंपल स्वीट रिज्यूम होना चाहिए। नॉर्मल एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी अगर आप अपना रिज्यूम अच्छे से लिखते हो, हाईलाइट करते हो, पॉइंट वाइज सारा कुछ मेंशन करते हो, तो वो भी मोर देन परफेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो हम रिज्यूम पॉइंट बाई पॉइंट अपनी चीज़ें मेंशन करके बनाते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा रिज्यूम पहले से ही वैसा बना हुआ था। फिर भी मैंने यहाँ के हिसाब से मैंने सर्च किया नेट पर कि कैनेडियन रिज्यूम के टेम्पलेट, और काफ़ी लोगों ने यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने बता रखा था कि कैनेडियन रिज्यूम थोड़ा सा अलग होता है, ये होता है वो होता है। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैंने कुछ टेम्पलेट भी डाउनलोड किए तो मैंने देखा कि मेरा जो रिज्यूम ऑलरेडी मैंने बना रखा था वो काफ़ी सिमिलर है टेम्पलेट से, क्योंकि उसमें यही होता है कि आप सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मेंशन कीजिए, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन कीजिए। और रिज्यूमे के लिए हम लोगों को भी बेसिक पता है कि इसी तरीके से हमें रिज्यूमे बनाना होता है। बस एक जो चेंज था वो ये था कि जो आपकी समरी होती है ऊपर या प्रोफाइल हाईलाइट्स होती है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख रखी थी, वो भी ठीक है, और वो मैंने थोड़ी शॉर्ट कर रखी थी। लेकिन जब मैंने टेम्पलेट में देखा तो उसमें प्रोफाइल हाईलाइट्स काफ़ी अच्छे थे, पॉइंट वाइज मेंशन थी टेम्पलेट्स के अंदर। और तो फिर मैंने बस इतना सा उस एक पार्ट में अपने रिज्यूमे में चेंज किया था, जो अपनी समरी थी और प्रोफाइल हाईलाइट्स थी उसको हटाकर मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज सारा कुछ मेंशन किया था। तो ये मेरा एक चेंज था जो मैंने किया था अपने रिज्यूमे में। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से ही अपने रिज्यूमे में पहले से ही कर रखी थी। सारा अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस मैंने पॉइंट वाइज कर रखा था, स्किल्स वगैरह सारा कुछ अच्छे से ही बना रखा था मैंने, तो मुझे इतना कुछ अपने रिज्यूमे में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये मैंने एक चीज़ की। अब बात करते हैं फिर उसके बाद मैंने क्या किया। अब फिर भी मुझे कैसे पता पड़े कि मेरा रिज्यूमे उस सॉफ्टवेयर से स्कैन होने के बाद में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, शॉर्टलिस्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने देखा कि कुछ साइट्स हैं जो मतलब फ्री साइट्स हैं, जहाँ पर आप वो लोग क्या करते हैं, आपका रिज्यूमे मांगते हैं, आप अपलोड करो, वो आपको सॉफ्टवेयर से स्कैन करके आपको रिजल्ट मेल कर देते हैं। ठीक है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने एक साइट पे अपना यही किया, अपना रिज्यूमे अपलोड किया और उन्होंने 1 वीक पे मुझे उसका रिज़ल्ट दिया। ठीक है, तो अब जब रिज़ल्ट दिया गाइस, तो क्या हुआ ना कि मतलब वो साइट थी तो ऐसे ही कि आप उनकी हेल्प लीजिए, मतलब रिज्यूम मेकर टाइप की थी। ठीक है, लेकिन ये काम वो लोग फ्री में करके देते हैं। तो मैंने जब वो उसका रिज़ल्ट अपना देखा तो मतलब रिज़ल्ट इस तरीके से था, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में था बहुत ज़्यादा। जो एक पर्टिकुलर आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ स्कैन होने के बाद में आपका जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है नहीं होता है, वो उसमें ऐसा कुछ मतलब नहीं निकल रहा था, उनके फीडबैक में नहीं पता पड़ रहा था एग्जैक्टली। तो डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में था जिसमें मतलब इस तरीके से लिखा था, जैसे मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से 2 पॉइंट उठा लिए कि आपने इसको ऐसे लिखा है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दो। ठीक है, और एक ग्राफिकल फॉर्म में उन्होंने रिजल्ट दे रखा था, जिसमें जैसे 50% आपका डेटा से रिलेटेड है, 25% आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ओवरऑल मेरे लिए ये चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि इस रिज़ल्ट का क्या मतलब है, मतलब ये पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एनीवे, जो उन्होंने सजेशंस दिए थे मुझे मेरे रिज्यूमे से रिलेटेड कि आपने इसको ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, तो गाइज मुझे तो वो भी मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगा कि मेरे उस स्टेटमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या गलत है या फिर वो ऐसा है जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैंने वो सजेशन भी उनके फॉलो नहीं किए, मैंने अपने रिज्यूमे में कोई चेंज नहीं किया जो भी रिजल्ट आया उसके बाद में। ठीक है, ये एक चीज़ थी जो हुई। फिर उसके बाद में मैंने तो अपना वही रिज्यूमे आगे तक चलाया और वही रिज्यूमे मैंने सारा कुछ किया। उसके बाद में तकरीबन जैसे 29 से मैंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना जुलाई से, तो 15 अगस्त से मेरे पास में रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए थे। 2-3 कंपनियों के मेरे पास रिप्लाई आए और मेरे 2 इंटरव्यू पैरेलल चल रहे थे। मतलब मैंने पहला जो एक्सेप्ट किया ना इंटरव्यू शेड्यूल, उसके पहला इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, दूसरे दिन दूसरी कंपनी का आया, तो फिर मैंने 2 दिन बाद उसका पहला इंटरव्यू दिया। तो उस तरीके से 2 इंटरव्यू मेरे पैरेलल चल रहे थे, बाकी को मैंने होल्ड पे रख रखा था। और जब मेरा पहला इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो मेरे पास में ऑफ़र लेटर आ गया था। अच्छा, पहले इंटरव्यू का जब ऑफ़र लेटर आ रहा था उससे पहले मैंने जो दूसरा मेरा इंटरव्यू चल रहा था दूसरी कंपनी में वो भी कंप्लीट हो गया था। तो
मतलब कुछ 2-2 दिन के गैप में मेरे पास दोनों कंपनी के ऑफ़र लेटर आ गए थे, दोनों में ही मेरी जॉब फाइनल हो गई थी। तो उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, है ना। और बाकी के जो मेरे पास मेल पड़े हुए थे उनको फिर मैंने रिवर्ट करके मना किया कि मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज मुझे उनका और अपना दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो ये मेरा पूरा सब कुछ था। तो मैं अब एक बार आपको बता देती हूँ, आप अगर नेट पे देखोगे तो आपको कैनेडियन टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप अपने रिज्यूम को कीजिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सिंपल ही रखिए रिज्यूम अपना, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें उसमें लिखिए। कोई भी पॉइंट अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो कोशिश कीजिए रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी इन द सेंस कोई चीज़ आप रिपीट ना करो। अगर कोई चीज़ आपने एक पॉइंट में दी है, आपने 10 पॉइंट लिखे अपने किसी वर्क से रिलेटेड, और एक ही पॉइंट पे अगर आपने जो चीज़ बता दी है उसको दोबारा से दूसरे स्टेटमेंट में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अपन शॉर्ट में और अच्छा लिखें तो ज़्यादा सही है। और आप अगर आपको अपना रिज्यूमे देखना है कि कैनेडियन टेम्पलेट के हिसाब से आपका रिज्यूम है कि नहीं है, तो आप नेट पे जाइए, आप टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए, देखिए अपना रिज्यूमे, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ लीजिए जो मैंने आपको बताया है। मतलब आप उस साइट में जाके देखिए, आप स्कैन करने के बाद में अगर आपको लगता है तो आप उसमें चेंजेस कीजिए। अगर आपको उनके फीडबैक के बाद में लगता है कि नहीं मेरा ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि उस मेल में उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं चाहूँ तो उनकी हेल्प ले सकती हूँ, जो कि अपन को पता ही है कि विदाउट कॉस्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, और उनकी हेल्प ले सकती हूँ। तो फॉर श्योर वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इतना उसमें मत जाइए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप अपने लेवल में ही चीज़ें करेक्ट कीजिए। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको, तो आप उनका फीडबैक, जो उनका सजेशन है कि किस चीज़ को कैसे लिखें, वो फॉलो कीजिए, चेंज कीजिए लैंग्वेज अपने रिज्यूम की। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में चेक करना होगा, बिकॉज ये मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, ये लेंथ में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।